नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई कितना भी उधार मांगे सावन के महीने में यह 4 चीज़ किसी को ना दे, भोलेनाथ छोड़ देते हैं साथ। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की शक्ति का महीना माना जाता है और सावन के महीने में जितना ज़्यादा हो सके सारे कामों का त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लग जाता है तो दोस्तों उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात भोलेनाथ उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और भोलेनाथ का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से दोस्तों सावन का विशेष महत्व रहता है। इसी तरह ये सावन के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीज़ है कि सावन के महीने में कुछ चीज़ें करने के बारे में मनाही भी की जाती है। इन चीज़ों का अगर आप सावन के महीने में पालन करते हैं तो परिवार में खुशियाँ रहती है, अन्यथा आपको दुखद प्राप्ति भी हो जाती है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, कोई आपसे इन चीज़ों को उधार मांगे तो सावन के महीने में भूल कर भी ये 4 चीज़ किसी को भी ना दें, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब दोस्तों क्या होता है, आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीज़ें वापस प्राप्त हो, तो इसकी वजह से वो उधार देता है। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं, लेकिन दोस्तों सावन के महीने में आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की। सावन के महीने में सबसे पहली चीज़ तो यह है कि भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार की चीज़ आप किसी व्यक्ति को उधार ना दें। जैसे कि भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का आप वस्त्र ना दें, भोलेनाथ से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूलकर भी किसी को उधार ना दें या दान के तौर पर भी ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो दोस्तों आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर चले जाते हैं, भोलेनाथ आपका साथ छोड़ देते हैं और आपको वो नहीं प्राप्त हो जाता जो भोलेनाथ आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए दोस्तों। इसी तरह दोस्तों सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर में घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सावन के महीने में भूल कर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार रुपए पैसे नहीं देने चाहिए और सावन में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में आप उधार देते हैं या लेते हैं तो उसका आपका धन कभी भी लौटकर नहीं आता और जो धन आपने किसी अन्य व्यक्ति से लिया है वो कर्ज आपके ऊपर चढ़ता जाता है, वो कर्ज आप उतार नहीं पाते हैं। इसी वजह से ऐसा करने की मनाही की जाती है। इसी तरह दोस्तों सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को दूधाभिषेक करने का यानी सावन का महीना माना जाता है। भगवान भोलेनाथ को दही अभिषेक करने का महीना माना जाता है और भगवान को सफ़ेद चीज़ें चढ़ाई जाती है। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि सावन के महीने में अगर भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति सुबह सुबह के समय आपसे दूध दही या फिर छाछ या फिर संध्या काल में उधार मांगने के लिए या फिर ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है तो आपको भूलकर भी किसी अन्य व्यक्ति को ये नहीं देना चाहिए। और आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और साथ ही भगवान भोलेनाथ के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या गिफ्ट के तौर पर कुछ चीज़ें देना चाहते हैं तो सावन के महीने में भूल कर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या बाजार में नई घड़ी खरीदकर आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए और अगर किसी व्यक्ति
का समय, क्योंकि देखिए इससे एक जुड़ा रहस्य भी है। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो दोस्तों आपका आने वाला समय में आपके अंदर यानी अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको घड़ी भी सावन के महीने में नहीं देना चाहिए। इसी तरह सावन के पवित्र महीने में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके घर से समृद्धि से जुड़ी होती हैं। वो अपनों के किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए, खासकर कोई भी हो, वो भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कि दोस्तों कोई आपसे लहसुन, प्याज, दही, दूध मांगने के लिए आता है तो जब सूर्योदय होता है सावन के समय, सुबह सुबह या सूर्यास्त हो जाता है, इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरे को भूलकर भी नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है, आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों भगवान भोलेनाथ के सावन का महीना अत्यंत प्रिय महीना होता है, इसलिए सावन के महीने में भक्ति भाव पूजा पाठ करके और जीवन में आप अपना कल्याण कर सकते हैं। दोस्तों बता दें कि सावन के महीने में गरीबों को दान करने का भी विशेष महीना माना जाता है। निर्धनों को वस्त्र का दान करें, अन्न का दान करें। दोस्तों सावन के महीने में ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कराना चाहिए। लेकिन दोस्तों सावन के महीने में अगर आपसे कोई अपने हाथों से भोलेनाथ से जुड़ी कोई भी चीज़ मांगता है तो ध्यान रखिए कभी किसी को ना दें। अगर मान लीजिए आप अपने हाथों से, जैसे अगर कोई आपके हाथों से बहुत ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि आप भोलेनाथ को कुछ अर्पित करने जा रहे हैं, कोई भी चीज़ हो आप अर्पित करने जा रहे हैं और आपसे अगर कोई मांग लेता है तो आप बिल्कुल ना दें। आप कहीं पर भी रखा हुआ जगह पर अगर रख दें और वहाँ से कोई ले ले तो दोष नहीं लगता, लेकिन आपके हाथों से, अपने हाथों से बिल्कुल भी ना दें, खासकर कोई भी महादेव से जुड़ी चीज़ें। और ख़ासकर दोस्तों आप अपने घर से सावन के महीने में यानी कि कोई भी चीज़ जैसे कि सफ़ेद वस्त्र भी मांगने आए तो बिल्कुल ना दें, सफ़ेद चीज़ मांगने आए तो ना दें। और भगवान शालिग्राम बहुत से लोग अपने घर से दे देते हैं किसी कारणवश, तो सावन के महीने में बिल्कुल भी दूसरे घर पे ना दें। ध्यान रखिएगा, इससे भोलेनाथ नाराज़ हो जाते हैं और छोड़ देते हैं आपका साथ अगर आप ऐसा करते हैं। इसलिए भोलेनाथ को मनाने के लिए, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन के महीने में इन चीज़ों को बिल्कुल भी भूलकर भी दूसरे को ना दें और भोलेनाथ की भक्ति भाव पूजन में आप डूब जाएं, ताकि सावन का महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक और बेहतर साबित हो, जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिले। तो दोस्तों सावन के महीने में भूल कर भी कोई कितना भी उधार मांगे बिल्कुल ना दें। ये 4 चीज़ें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।